नमस्कार। भारत नाम का एक शब्द सारा ऑपोजिशन को हिला कर रखा है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो इंडिया दैट इज भारत लिखा है, लेकिन एक भारत नाम बोलने पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन ऑपोजिशन उस पर एक अलग प्रतिक्रिया दे रहा है। अब आप लोग के मन में होगा क्या एक शब्द भारत रखने से क्या भारत का कुछ बदल जाएगा? तो उत्तर है हाँ, बहुत कुछ बदल जाएगा। आज उसी पर हम बात करेंगे कि इंडिया का नाम भारत करने से क्या क्या बदलाव आएंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। G20 के समिट में भारत में है, तो उस समिट में भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा सभी को इनविटेशन दिया गया रातों का, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। तो वहां से एक ये भारत का मुद्दा लोगों के नजर में आया। जो भेजा गया इनविटेशन था उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। यहाँ तक कि इंडिया में जो ऑफिसर हैं जो वहाँ नियुक्त किए गए थे G20 के समिट में, उन सारे के आई कार्ड में भी इंडिया की जगह भारत लिखा था। और जब ब्रिक्स के समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे तो वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ था। तो ये जब ऐसी कुछ खबर आती है कि इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में, तो विपक्षियों के इसमें एक इनसिक्योरपना देखने को मिलता है, एक इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी का अब रंडी रोना देख सकते हैं आप कि जो पार्टी कुछ दिन पहले सारे जगह को घूम घूम कर भारत जोड़ो यात्रा कर रही थी, वही व्यक्ति को आज भारत नाम सुनकर एकदम असहज फील हो रहा है बेचारा। वही भारत का नाम सुनकर उसको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये भारत अभी मोदी जी के द्वारा इस चीज को लाया गया है। और ये विपक्षियों का कहना है कि मोदी इसलिए भारत नाम का यूज कर रहा है क्योंकि अभी जो विपक्षियों का एक ऑपोजिशन है जो वो सारे एक कोalition बना है जिसका नाम इंडिया रखे हैं, वो उसी कारण ये भारत का इस्तेमाल कर रहा है। और मोदी जी हमसे डर चुके हैं। अब पता नहीं मोदी जी डर के मारे पैंट में मुद्द देते हैं इनको देख कर या फिर क्या होता है हमें समझ नहीं आता, लेकिन ये इस प्रकार की बकैती करते रहते हैं। वो रही उनकी बात, हम कर रहे हैं भारत की बात। ऑपोजिशन का कहना है कि इंडिया अलायंस से डरकर मोदी भारत का नाम लेके आ रहे हैं। और ये एक तरह से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल नजरिया से देखा जाए तो एक सही भी है। वो बीजेपी वर्सेस इंडिया करना चाहते थे, अब मोदी जी ने इनके सामने ही इनका वो कर दिया है, ट्रम्प कार्ड फेंक कर इनको ही फंसा दिया है। और ये उस ट्रैप में खुद ही फंसकर भारत का विरोध कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि इन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट इंडिया को खड़ा किया तो मोदी जी ने भारत बनाम इंडिया खड़ा कर दिया। अब वो भारत का विरोध कर रहे हैं। ये ऐसा मोदी जी ने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को साधने के लिए भी एक तौर पे किया। लेकिन भारत नाम रखने से भारत सिर्फ एक नाम नहीं है। आप सदगुरु जी के बारे सदगुरु के द्वारा सुनिए कि भारत क्या है। जब India, what does it mean? It doesn't mean anything. So if I give you a meaningless name, you will become a meaningless, stupid person in front of me because I have a meaningful name, I have a tradition, I have a culture, you have nothing. So in that context, we have become India. The concept of a nation must sink into everybody's mind. Yes. Because nation is just an idea. When this idea burns through your mind and sinks into your heart and your passion is risen towards that, then you have a real nation. Otherwise, nation is just in the paper. This is the unfortunate reality for us right now. So, at least when they left in 1947, the first thing we should have done is change the name in such a way that it resonates in some way in everybody's mind. Now you are using an English name. Hardly 2–3% of us can speak English language in this country properly, okay? Yes. I think this is one thing I would like to request the present Prime Minister. We must rename this country in a way it reverberates in everybody's heart. Wow. I know a whole lot of intellectual crowd will say, what is in a name? Yes. Okay, call yourself Tobu. I'm not against anything. All I'm saying is, whatever we utter is only a sound. The meaning is only a psychological thing, a social thing. The sound is existential and it has a power. Bharat has power. This power has to reverberate through everybody's hearts in this country. Bharatam Mahabharatam
भी किसी देश का नाम रखा जाता है, नाम का कोई अर्थ होता है, कोई उसका इतिहास होता है, उसका कोई कल्चर होता है, वो कोई सभ्यता होती है। और भारत का इतना हजारों साल का इतिहास है, जो भारत की संस्कृति है वो भारत से ही दर्शाती है। और आज से नहीं इसको भारत बोल रहे हैं, कई सदियों से बोला जा रहा है भारतवर्ष। तो ये नहीं है कि भारत नाम आज से इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर मोदी जी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। भारत, इंडिया का पुराना नाम भारत ही था, लेकिन जब कॉलोनाइजेशन हुआ, जब भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, बाहर से गुलाम बना भारत, तो उनके द्वारा अपने डोमिनेंस को स्थापित करने के लिए भारत का नाम चेंज कर दिया गया। तो इंडिया रख दिया भारत का नाम, क्योंकि इंडस वैली के किनारे में था, तो उस कारण उसको इंडिया नाम दे दिया गया। और उसी को आज एक मतलब गुलामी वाली मानसिकता को दूर करने के लिए इस नाम को पुनर्जीवित करना, पुनरुत्थान करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि भारत एक किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए उसके लिए आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो उसी कारण भारत करने से भारतीयों का पुनरुत्थान होगा, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो भारत की संस्कृति से भारतीयों को जोड़ता है। हमारे 3 महापुरुष रहे हैं जो हमारे इतिहास में है, उनके नाम से भारतवर्ष रखा गया, भारत का नाम। और ऐसा नहीं है कि ये मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे कई देश है जो अपने आप को जब आज़ाद हुए तो इस गुलामी वाली मानसिकता से हटाने के लिए अपने देश को नाम को चेंज किया गया। जैसे पहले सीलोन बोला जाता था श्रीलंका को, फिर श्रीलंका हुआ। जापान जो निहोन बोलते हैं वहाँ के लोग, लेकिन बाहर के लोग उसको जापान बोलते हैं। जर्मनी को देउचलैंड बोलते हैं। बर्मा को म्यांमार हो गया, पर्शिया का ईरान हो गया। वैसे ही भारत के भी कुछ राज्य हैं जिनका नाम बदला गया था, और ये मोदी जी ने नहीं किया था। ये आत्म गौरव को बढ़ाने के लिए सारी चीजें की जाती है कि ये गुलामी वाली मानसिकता को खत्म करने के लिए किया जाता है, जो कि एक बहुत जरूरत है। जैसे मद्रास का चेन्नई किया गया था, बॉम्बे का मुंबई किया गया था, और कलकत्ता का कोलकाता किया गया था, कोच्चि का कोच्चि किया गया था। भारत ये नहीं है कि सिर्फ नाम बदलने से एकदम से सारे दोस्त खत्म हो जाएंगे, सारी चीजें बदल जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन भारत नाम का अर्थ होता है भारत की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है, जो कि कितने सालों से चला आ रहा है। और भारत आज अपने स्वाभिमान को वापस पाने की कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। भारत के वर्ष के लोग हमेशा अपने आप को भारतीय ही कहते हैं। भारत के लोग भारत को कई सदियों से भारत बोलते आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम बदलने से सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नए भारत में अभी नए राम मंदिर का पुनरुत्थान हो रहा है, और अभी जो पार्लियामेंट बनाई गई है मोदी जी की जो नई बनाई गई है, जो राजपथ था, जो ब्रिटिश आधिपत्य को दिखाता था, ब्रिटिश पावर को दिखाता था, राजपथ बोलते थे उसको, अभी गौरव पथ कर दिया गया है। और जहां इंडिया गेट में ब्रिटिश के मूर्ति स्थापित थी, वहीं आज सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। ये सारी चीजें जो आपके स्वाभिमान को जिंदा करती है, आपके स्वाभिमान को बढ़ाने का कार्य करती है। ये सिर्फ ये नहीं है कि भारत नाम रख देने से सारा चीज चेंज जाएगा, ये आपको अपनी गुलामी वाली मानसिकता से हटाने के लिए बहुत ज्यादा कार्यरत साबित होगा। और इससे क्या सेल्फ बूस्ट बढ़ेगा लोगों में, जो लोगों का जो नजरिया, लोगों को जो भारत को देखने का, वो और अलग दृष्टि देगा। जो भारत में आध्यात्मिक है, भारत में लोग एक विश्व गुरु के रूप में देखेंगे। अभी भारत विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है, तो भारत नाम रखना, भारत कहलाना बहुत अच्छा एक समय है। वैसे तो आने वाले समय में कभी लोगों ने भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात नहीं की है, क्योंकि वो सिर्फ अपना शासन चलाना चाहते थे। भारत के को पुनः उत्थान के लिए कुछ करना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते थे। लेकिन आज एक ऐसा व्यक्ति आया जो भारत के स्वाभिमान की बात करता है, भारत के कल्चर की बात करता है, भारत की सभ्यता की बात करता है, तो भारत का नाम रखा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे लोगों में सेल्फ प्राइड की अनुभूति होगी। और भारत हमारे इतिहास को दर्शाता है, जो हमारे रूट्स हैं उसको दर्शाता है। तो इसी कारण हमें लगता है कि भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत होना ही चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।